हमारी सभी लेटेस्ट इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज उस समय फीकी पड़ जाती है जब प्रकृति अपने कर्तव्य दिखाने के लिए मैदान में उतर जाती है। प्रकृति ऐसे ऐसे काम चुपचाप कर जाती है जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी एक बार के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। प्रकृति के ऐसे हैरत अंगेज करिश्मों पर अब तक हमने 8 पार्ट्स बनाए हैं और इन सभी पार्ट्स पर आपने खूब प्यार और उत्सुकता दिखाई है। ऐसे में आज आप ही की फरमाइश पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक घटनाओं का पार्ट 9, जिन्होंने दुनिया भर के साइंटिस्ट को भी एक बार के लिए हैरत में डाल दिया। जायंट टर्माइट कॉलोनी। अमेज़न के जंगल अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए हैं, जिसमें से कुछ हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताए थे। ऐसा ही एक हैरत अंगेज रहस्य अभी हाल ही में देखने को मिला, जिसे देख दुनिया के साइंटिस्ट चौंक गए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेड़ कटने के चलते जगह खाली होने की वजह से यहाँ करीब 29 करोड़ की संख्या में 10 फुट ऊंचे और 30 फुट चौड़े टीले सामने आए। 2,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ये टीले स्पेस से भी देखे जा सकते हैं। ये एरिया इतना बड़ा है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को एक साथ यहाँ बसाया जा सकता है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं को इन टीलों ने बहुत समय तक एक पहेली बनकर सताया, लेकिन हालिया रिसर्च के बाद पता चला कि जंगल में बने ये टीले सिंटरमेस डायरस नाम के टर्माइट्स यानी कि दीमकों ने बनाए हैं, जो करीब आधा इंच लंबे होते हैं। ये टीले उनके कोई घोंसले नहीं थे, बल्कि जंगल के नीचे टनल खोदने में उनके द्वारा बाहर निकाली गई मिट्टी है। इन टीलों को बनाने के लिए दीमकों ने जितनी मिट्टी खोदी है वो गीजा के 4000 पिरामिड्स के बराबर है। वहीं इंसेक्ट एक्सपर्ट स्टीफन मार्टिन ने रेडियो एक्टिव डेटिंग से बताया कि दीमकों को अपना ये विचित्र देश बनाने में लगभग 4000 सालों का समय लगा है। ये दुनिया भर में किसी कीट प्रजाति द्वारा किया गया सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है। इन टीले में कई शाफ्ट व सुरंगों की एक जटिल आंतरिक संरचना है, जो भूमिगत घोंसले के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम के रूप में काम करती थी। द वेटमो ग्लोवर्म केव्स। न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित एक ऐसी गुफा है जहां जाकर आपको हॉलीवुड फिल्म अवतार याद आ जाएगी। इन गुफाओं की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी। दरअसल यहाँ एराकनोकैम्पा ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवर्म पाए जाते हैं, जो मच्छर जैसे होते हैं और बायोल्यूमिनिसेंट प्रजाति के होते हैं और पूरी दुनिया में केवल यहीं पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिसमें नीली हरी रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान ये सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतने ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ये यहाँ करीब 30 मिलियन सालों से मौजूद है। मरीन स्नो। धरती पर बर्फ गिरते हुए तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या समुद्र के अंदर देखी है? ये ऐसी बर्फ है जिसके फाहों को आप कभी भी जीप से कैच करने की कोशिश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मरीन स्नो दरअसल असल बर्फ ना होकर अपर लेवल से नीचे जाती पूप, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, अधिकतर प्लैंक्टन्स के अवशेष होते हैं और ये फिनोमेना साल भर चलता है। आपको भले इससे घिन ना आए, लेकिन समुद्र में रहने वाले छोटे जीवों के लिए बहुत डिलीशियस होती है। जब तल पर मौजूद जानवर मरते हैं और डिकम्पोज होते हैं, तब ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये प्रकृति का हैरत अंगेज तरीका है फूड को समुद्र के उस हिस्से में पहुंचाने का जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से डीप सी में भी लाइफ चलती रहती है। कई बार तो कुछ पार्टिकल्स को नीचे तल तक पहुंचाने में हफ्तों और महीने लग जाते हैं। रेन फॉर फिशेस। आपने आसमान से मछली गिरने की कई घटनाएं सुनी होंगी और YouTube पर देखी होंगी, पर यह कोई बात नई नहीं है। लेकिन जिस जगह के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वहां एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही जगह पर। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 100 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के पास हॉन्डुरस नामक देश में मौजूद है, जहाँ ऐसी मछलियों की बारिश साल में एक बार या उससे ज्यादा बार भी देखने को मिलती है। कुछ कहानियों के मुताबिक 18वीं शताब्दी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। इस दौरान वहाँ एक मिशनरी आए और उन्होंने इस दुख से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए लगातार 3 दिनों तक प्रार्थना की। इसी वजह से हॉन्डुरस में मछलियों की बारिश हुई
और जनसाधारण में मची भुखमरी का तांडव खत्म हुआ। तब से अब तक यहाँ ऐसी बारिश लगातार होती आ रही है। वहीं साल 2010 के दौरान नॉर्दर्न टेरिटरी यूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक एक संस्था ने इस पर कहा कि ऐसा वाटर स्प्राउट्स की वजह से हो सकता है, जो समुद्र में उठने वाली टोर्नेडो यानी बवंडर होते हैं। इन वाटर स्प्राउट्स में समुद्र का पानी गोल गोल घूमता हुआ ऊपर आ जाता है, जिसके साथ कई समुद्री जानवर भी हवा में उड़ने लगते हैं। इस संस्था ने बताया कि यहाँ ये जरूरी नहीं है कि समुद्र से उठे वाटर स्प्राउट्स समुद्र में खत्म भी हो जाएं। कई बार ये वाटर स्प्राउट्स समुद्र से बाहर आकर भी नीचे उतरते हैं। हो सकता है कि साल में एक बार या इससे अधिक बार ये समुद्री वाटर स्प्राउट्स होंडुरस में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर नीचे उतर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिश रेन को अंजाम मिलता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि महासागर में 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होंडुरस में सिर्फ एक शहर में कैसे, और अगर ऐसा है तो मछलियों के साथ अन्य जीव क्यों नहीं गिरते, जैसे मेंढक, केकड़े वगैरह। हालांकि अभी तक फिश रेन के पीछे ये थ्योरी पूरी तरह से साबित तो नहीं हो पाई है, लेकिन सच्चाई के सबसे करीब की यही थ्योरी है। आपका क्या मानना है? लॉन ब्लिस्टर्स। अगर आपके गार्डन में लगी घास कुछ इस तरह से हिचकोले खाने लगे तो घबराइएगा मत। इस फिनोमेना को लॉन ब्लिस्टर्स के अलावा ग्रास वाटर बैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन ब्लिस्टर्स देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगते हैं। ये फिनोमेनन मुख्यतः तेज बारिश के बाद देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह बरसात से इकट्ठा होने वाला पानी है। ऐसा तब होता है जब बारिश का पानी नीचे तो चला जाता है, लेकिन पानी को वापस बाहर आने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वहीं ट्रैप हो जाता है। ऐसे में ये एक बलून में भरे पानी की तरह काम करता है और घास के अंदर वाटर बैड की तरह हिचकोले खाने लगता है। कई बार ये ग्रास वाटर बैड्स कुछ घंटों में फट जाते हैं और कई बार इनके अंदर भरा पानी कई दिनों तक जमा रहता है, जिसे छेद करके निकालना पड़ता है। कई बार लॉन के नीचे मौजूद पाइप फटने से ऐसा नजारा देखने को मिलता है। आजकल लॉन में प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करने से ये ज्यादातर देखने को मिलता है। पहली बार ये तब चर्चा में आए जब 2015 में जेम्स ने अपनी लॉन में से बना पाया और इनकी वो वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई। मूनबो। रेनबो के बारे में तो हम सभी सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे रेनबो के बारे में सुना जो सूरज की किरणों से डायरेक्ट नहीं बल्कि चांद की रोशनी से बनते हो? इन्हें मूनबो कहते हैं। जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच बने विक्टोरिया फॉल्स पर ऐसे मूनबो दिखाई देते हैं। इसके अलावा नियाग्रा फॉल्स, घोसेमाइट नेशनल पार्क, कम्बरलैंड फॉल्सेन वाटरफॉल्स पर भी चांद की रोशनी से ऐसे मूनबो बनते हैं, जो दुनिया भर में फोटोग्राफर्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बना रहता है। इन रेनबोज के पीछे की साइंस धारणा सोलर रेनबोज की तरह होती है। चांद की रोशनी कम होने की वजह से ये सोलर रेनबोज से थोड़े कम ब्राइट होते हैं। मैसिव स्नेक ऑर्जीज। अमेरिका के फ्लोरिडा और कनाडा के मनीटोबा के अलावा दुनिया भर के कई हिस्सों में सैकड़ों सांपों का ऐसा खूबसूरत नजारा हर साल देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ हर साल हजारों की तादाद में सांपों का मेला लगता है, जिसके दौरान हजारों सांप एक साथ यहाँ आते हैं और अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी करते हैं। जानकर हैरत होगी कि सांपों का ये विशालकाय संभोग हम इंसानों के वैलेंटाइंस डे के ठीक बाद में शुरू होता है, यानी कि सर्दियां खत्म होने के समय ये सभी सांप इन इलाकों में आते हैं और वहां इकट्ठा होकर अपनी प्रजनन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। साल में जब भी सांपों की ये प्रक्रिया शुरू होती है तो गवर्नमेंट यहाँ आसपास के सभी इलाकों को खाली करवा देती है, ताकि इन सांपों को अपनी प्रजनन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। फ्लैश फ्लड। तेज बारिश के चलते बाढ़ का आना अब कोई नई बात नहीं रही, लेकिन अगर कभी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे तो वहां से तुरंत भाग लीजिए, क्योंकि यह अलग तरह की बाढ़ है जिसमें सिर्फ पानी ही नहीं बाकी मिट्टी, पत्थर, पेड़ आदि अन्य चीजों का मलबा शामिल होता है। जब बिना किसी बरसात के तटबंध टूटने या मीलों दूर पहाड़ों में हुई बरसात से अचानक लो एरिया में आई ऐसी बाढ़ को फ्लैश फ्लड या आकस्मिक बाढ़ कहा जाता है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि अचानक से आती है और कोई इसके लिए तैयार नहीं हो पाता और आप बहकर आए मलबे से घायल हो जाते हैं। इसे नजदीक से फिल्माना और कम आंकना लोगों की जान जाने का सबसे बड़ा कारण है। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ यही फ्लैश फ्लड थी, जिसमें करीब 5000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्काईक्वैक। 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर में एक ऐसी घटना हुई जिससे वहां के लोग डर गए। सुबह 11:25 पर जोधपुर के लोगों ने एक सोनिक बूम की आवाज सुनी।
आवाज शायद इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड्स तक और सुनाई देती तो जोधपुर के सारे कांच टूट जाते। पूरी दुनिया भर में इस तरह की आवाजें समय समय पर सुनी जाती रही हैं। दरअसल स्काई क्वेक आकाश से आने वाली ऐसी ध्वनि है जो किसी तोप या सोनिक बूम की तरह लगती है। यह आवाज शॉक वेव भी पैदा करती है जो किसी इमारत या क्षेत्र में कंपन पैदा कर सकती है। साइंटिस्ट्स इसका अभी तक पता नहीं लगा पाए कि इसकी असल वजह क्या है, लेकिन ऐसी धारणा है कि ये आवाजें उल्का, मिलिट्री विमान, ज्वालामुखी आदि की हो सकती है। उम्मीद है पार्ट 9 भी आपको पसंद आया होगा और पार्ट 10 आप जरूर देखना चाहेंगे ताकि प्रकृति के करिश्मों को और अधिक बेहतर तरीके से जान पाएं। इसलिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 10 लिख देना।